छात्रों, आज की 10वीं कक्षा की हिंदी तासिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम अगला पाठ दो लघु कथाएँ यह सीखने जा रहे हैं। यह एक पूरक पठन है। लघु कथा यानी कि ये एक कहानी का ही प्रकार है, यानी कि इसमें छोटी कहानी होती है। इसकी विशेषता यह है कि ये न तो लघुता को छोड़ती है और न ही कथा को, यानी कि आकार में छोटी होती है पर वह गागर में सागर भरने का काम करती है, यानी कि उसमें से बहुत बड़ा सार निकलता है, उसमें से तथ्य बहुत बड़ा निकलता है। तो आज हम कंगाल और सही उत्तर यह दो लघु कथाएं सीखने जा रहे हैं। दो लघु कथाएं। इस पाठ के लेखक हैं नरेंद्र छाबड़ा जी। नरेंद्र छाबड़ा जाने माने कथाकार हैं। कहानियों के साथ साथ इन्होंने बहुत सी लघु कथाएं भी लिखी हैं। इनकी लघु कथाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाती रही हैं। प्रमुख कृतियाँ इनकी मेरी चुनिंदा लघु कथाएँ यह हैं। इस पाठ में यहाँ दो छोटी छोटी कथाएँ दी गई हैं। पहली लघु कथा में लेखक ने यह दर्शाया कि जब हम बड़ी दुकानों, मॉल, होटलों में जाते हैं तो कोई मोल भाव नहीं करते, चुपचाप पैसे से सामान खरीद लेते हैं और सामान लेकर चले जाते हैं। इसके उलट जब हम फेरी वालों, रेहड़ी वालों के सामान खरीदते हैं तो मोल भाव करते हैं। हमें इस सोच से बचना चाहिए। और दूसरी लघु कथा में लेखक ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग किया है। यहाँ लेखक ने दर्शाया है कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुँचने में सहायक होता है। तो अब यह है इस पाठ के शब्दार्थ और मुहावरे। इसे आप पॉज करके लिख और समझ सकते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं पहली कथा। पहली है कंगाल। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तपे रहते ही थे, रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। सोचा इस लीजिए और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताएं। लेखक जो है गर्मी के मौसम में बहुत बेचैन हो रहे थे। उन्होंने सोचा कि कहाँ जाकर पहाड़ों पर वगैरह सैर कराएं, कुछ दिन पहाड़ों पर बिताएं। उस तरह से उन्होंने अपना कार्यक्रम तय कर दिया। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा था। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़, गर्व से सीना ताने खड़े दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे। टहलते समय वहाँ पर एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भून कर मसाला लगा कर दूंगा। सहज ही पूछ लिया, कितने का है? 5 रुपये का। क्या 5 रुपये में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपये में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। नहीं साहब, 5 से कम में नहीं मिलेगा। तो रहने दो, हम आगे बढ़ गए। इस तरह से लेखक जहाँ फिरने के लिए गए वहाँ पर एक भुट्टे से उन्होंने बातचीत की है और भुट्टे वाले के साथ वो मोल भाव कर रहे हैं कि 5 रुपये का, तो हमारे पास तो 5 रुपये में एक भुट्टा, हमारे शहर में 2 मिलते हैं, 2 रुपये में एक मिलता है। इस तरह से कम मोल भाव वहाँ पर कर रहे हैं। उसने कहा कि नहीं दूंगा साहब, नहीं मिलेगा। इस तरह से वो लोग चर्चा करते हैं। फिर लेखक आगे बढ़ते हैं। एकाएक पैर ठिठक गए और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक़ रखते हैं, हज़ारों रुपये खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपये के लिए झिकझिक करते हैं। कितने कंगाल हैं हम। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपये में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा। अपनी राह मन अब सुकून अनुभव कर रहा था। यहाँ पर लेखक ने जो है इस कथा में बड़ी दुकानों में जिस तरह से हम कोई मोलभाव नहीं करते, चुपचाप वहाँ से सब कुछ खरीद लेते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन फेरी वालों से हम मोलभाव करते हैं, इसका इनके मन को बहुत बेचैनी हो गई इस बात से। और उन्होंने क्या किया, फ़ौरन उसके पास जाकर भुट्टा खरीद लिया और उनका बेचैन वाला मन जो है अब सुकून का अनुभव कर रहा था। अब ये दूसरी जो लघु कथा है, सही उत्तर। इसमें जो है लेखक ने यहाँ पर भ्रष्टाचार पर, रिश्वतखोरी पर व्यंग कसा है और लेखक ने हमें बताया है कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुँचाने में सहायता कर सकता है।
तो देखिए अब इसकी हम शुरुआत करते हैं। आज हमारे समाज में हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है, लेकिन अंत में जो है नैतिकता, सच्चाई जैसे गुणों के बल पर ही मनुष्य को सफलता ज़रूर मिलती है। देखिए शुरुआत, अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था, उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। हर ओर से अब वह निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था नहीं। आज फिर से उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। साक्षात्कार के लिए, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, उसके लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? तब लेखक ने यहाँ पर इस सही उत्तर इस छोटी सी लघु कथा में उस व्यक्ति के जरिए हमें बताया है कि भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को धुन की तरह खा रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? ये अधिकारियों में जानने की इच्छा पैदा हो गई। तब उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, भ्रष्टाचार की बहन है रिश्वत। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, इसका स्वरूप भी कुछ कुछ वैसा ही है, लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति यानी तरक्की, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जाती है। तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है, इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है। ऐसा कहकर वह व्यक्ति जो है वहाँ से तेज़ी से बाहर निकल आया। जानता था कि यहाँ भी उसका चयन नहीं होगा, पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। यानी कि इस कथा के अनुसार हमें लेखक नरेंद्र छाबड़ा जी ने आज हमारे समाज में हर जगह भ्रष्टाचार और रिश्वत का बोलबाला ये बताया है, लेकिन अंत में नैतिकता और सच्चाई यही गुणों से जो है मनुष्य अपनी सफलता की ओर बढ़ सकता है, मनुष्य को सफलता ज़रूर मिलती है। तो इस तरह से यह दो लघुकथाएं, यह पूरक पठन समाप्त हुआ।